प्रदेश कारागार विभाग ने बीते साल जेलों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति को लेकर कुल 10 टेंडर जारी किए थे। इनमें खाद्य पदार्थ, मसाले और खाने के तेल से संबंधित 9 टेंडर शामिल थे, जबकि एक टेंडर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कार्य से जुड़ा हुआ था। इन सभी टेंडरों के लिए प्रदेश भर की कई कंपनियों ने आवेदन किया, लेकिन जांच और छंटनी के बाद टेक्निकल बीट के स्तर पर केवल 3 कंपनियां ही पात्र घोषित की गई और ये कंपनियां थी मेजर्स शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, एमजी ऑर्गेनाइजेशन और राजमाता इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन हैरानी की बात है कि हर बार फाइनल जीत शिव शक्ति इंटरप्राइजेज के खाते में गई। अन्य कंपनियों को एक कर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में टेंडर आवंटन के अलावा टेंडर प्रक्रिया और टेंडर आवंटन में हुई जल्दबाजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजे तक थी। हैरानी की बात है कि आखिरी तारीख का समय खत्म होने के आधे घंटे बाद ही रात 8:30 बजे सभी टेंडर खोलकर मेजर शिव शक्ति इंटरप्राइजेज को टेंडर आवंटित कर दिया जाता है। रात के अंधेरे में की गई ये जल्दबाजी अब सवालों के घेरे में है। आखिर इतनी जल्दी टेंडर खोलकर एक ही कंपनी को क्यों आवंटित कर दिया गया? क्या पूरी प्रक्रिया पहले से तय थी? ये जल्दबाजी साफ बताती है कि मेजर शिव शक्ति इंटरप्राइजेज पर किसी न किसी की मेहरबानी है। आइए अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। जब कारागार विभाग ने टेंडर निकाले तो लगा कि मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि हर टेंडर में दर्जनों कंपनियां मैदान में उतरी थी। हल्दी के सप्लाई के लिए 11 कंपनियों ने आवेदन किया। काली मिर्च में 12 कंपनियां थी। बड़ी इलायची और लाल मिर्च के टेंडरों में 13 कंपनियों ने दावेदारी पेश की, जबकि सरसों के तेल के टेंडर में तो 15 कंपनियां शामिल थी। हैरानी तब हुई जब इतने बड़े मुकाबले के बावजूद हर टेंडर का नतीजा एक ही निकला। सभी टेंडरों की मंजिल सिर्फ एक कंपनी तक जाकर रुक गई और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या वाकई टेंडर की प्रक्रिया निष्पक्ष थी या फिर पहले से तय खेल के तहत नतीजे सामने आए। अब बात उन टेंडरों की भी जो सीधे सवालों के घेरे में है। जिन 10 टेंडरों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उनके बिड नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सभी टेंडरों में एक जैसी प्रक्रिया, एक जैसे नतीजे और एक ही कंपनी को फायदा मिलने के चलते अब जांच की सुई इन्हीं बिड्स पर टिक गई है। इस मामले को लेकर जब शिकायत की गई तो शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त सचिव सूर्य प्रकाश मिश्रा ने 16 दिसंबर 2025 को डीजी कारागार प्रशासन और सुधार सेवा को पत्र भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए। और जब प्राइम न्यूज की टीम ने जांच पड़ताल की और डीजी जेल पीसी मीना से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल इस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि शासन स्तर से जांच के आदेश जारी होने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि पूरे टेंडर मामले की विभागीय जांच होगी। अब जब टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं और शासन स्तर से जांच के आदेश भी जारी हो गए हैं, तो निगाहें कारागार विभाग की विभागीय जांच पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की परतें खुलेंगी। एक ही कंपनी को बार बार फायदा पहुंचाने के पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बार जेल में राशन की खरीद फरोख्त को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई हैं। दरअसल कारागार विभाग ने पिछले साल खाद्य पदार्थ व राशन व तेल के लिए कई टेंडर निकाले गए थे। इस टेंडर प्रक्रिया में कई कंपनियों ने टेंडर भरा था, लेकिन एक ही कंपनी शिव शक्ति इंटरप्राइजेस को ही टेंडर दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत जब विधायक ने शासन को किया तो शासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संयुक्त सचिव सूर्य कुमार ने डीजी जेल
प्रशासन को एक पत्र लिखकर जांच की मांग की है। हालांकि अब देखना ये होगा कि डीजी जेल इस पूरे मामले की जांच किस तरह से करते हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।